मैं आपको खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की एक मुख्तसर जबरदस्त टाइम लाइन बता रहा हूँ। सीफ उल्लाह उल मसलूल यानी अल्लाह की खींची हुई तलवार। खालिद 590 ईस्वी के आसपास मक्का में पैदा हुए और करीश के जंगजो सकाफत में पले बढ़े। शुरू में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी। जंग अहद में घड़सवार फौज की तेज हुकमत अमली ने जंग का पांसा पलटा, लेकिन सलह हदीबिया के बाद उन्होंने इस्लाम का नजदीक से मुशाहिदा किया। शख्स 399 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपनी जहानत को भी साथ ले आए। जंगे मोता 3 कमांडर ये के बाद दीगरे शहीद हो गए। खालिद ने आगे बढ़कर दबाव में फौज को दोबारा मुनज्जम किया, दुश्मन को उलझाने के लिए झंडे बदले और एक ऐसी हुकमत अमली से पीछे हटे जिसने फौज को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। यही उनकी पहचान बनी। फतह मक्का 667 इन्होंने एक सेक्टर की कमांड बड़ी महारत से की, मजबूती से कम खूनरेजी के साथ। फिर हमरत के बाद रदा की जंगें आए, तेज मार्च, फौज को हिस्सों में तकसीम करना और फैसलाकुन हमले। यमामा में मसीलमा के खिलाफ उन्होंने जंग के दौरान अपनी हुकमत अमली बदली, सफों को दोबारा मंजम किया और दुश्मन को शदीद हाथापाई में शिकस्त दी। मुशरिक में उन्होंने सासानियों को धूल चटाई, ओलीस वलाजा धूका दही, घेराव और रफ्तार का इस्तेमाल किया। मगरिब में उन्होंने बाजनतीनी दिफा को तोड़ा। अजनादीन और फरेरमोक 66 में कई दिनों तक उन्होंने मुतहरिक सत्ते, धूल इलाके का इस्तेमाल और बिल्कुल सही वक्त पर जवाबी हमले किए ताकि एक बड़ी फौज को पसपाई पर मजबूर कर सके। खालिद ने मुसलसल नई हिकमत अमली अपनाई। रात के मार्च, कई समतों से हमले, नफसियाती जंग और एक घड़सवार फायर ब्रिगेड जो वहां हमला कर थी जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। उन्होंने हौसला बुलंद रखा और रसद को हलकार खा, रफ्तार, नज्म व जब्त और हैरत के जरिए फतह हासिल की। 686 में खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कमांड से हटा दिया। ये पॉलिसी की वजह से था, सजा नहीं। लेकिन खालिद हमेशा मौजूद रहे। वो 780 ईस्वी में वफात पा गए। कहा जाता है कि हमस में उनके जिस्म पर जख्मों के निशानात थे और वो ये सोचते रहे, मैंने हर मैदान जंग में शहादत चाहिए, फिर भी मैं यहाँ अपने बस्तर पर मर रहा हूँ। ये है अल्लाह की खींची हुई तलवार, मुर्तकिज, बेरहम और हड्डियों तक हुकमत अमली से भरपूर। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनकी जंगी हुकमत अमलियों या इब्तदाई इस्लामी तारीख में उनके किरदार पर मजीद गहराई में जाऊं? मुझे बताएं कि अगला मौजू क्या होना चाहिए।